मेरी मौजूदगी पहलगाम में है और मेरे पीछे हापत नार के जंगलों की रेंज यहां से शुरू हो जाती है, जहां पर एक बड़ा मैसिव सर्च ऑपरेशन चल रहा है जो आतंकी छिपे हैं उनकी धरपकड़ के लिए, और कोशिश ये है कि जल्द से जल्द उन्हें न्यूट्रलाइज कर दिया जाए। लेकिन इस बीच डर है, सदमा है पाकिस्तान में, और डर इस बात को लेकर है कि कहीं 2-4 दिन में भारत पाकिस्तान के बीच जंग शुरू हो जाए। उनके रक्षा मंत्री कह रहे हैं कि भारत के साथ कभी भी युद्ध शुरू हो सकता है, कभी भी भारतीय सेना घुस सकती है। ये हालत है पाकिस्तान के रक्षा मंत्री की। बिलावल भुट्टो की जुबान बदल गई है। वो अपनी सरकार को सीख दे रहे हैं कि शिमला समझौता रद्द करने की जल्दबाजी न करो, उड़ लेने के देने पड़ सकते हैं। ये हालत हो गई है बिलावल भुट्टो की, जो कह रहे थे कि सिंधु नदी में पानी नहीं तो खून की नदियां बहा देंगे। लेकिन इस बीच एक और खबर है, और खबर यह कि पाकिस्तान इतना डरा है भारत के S-400 से कि उसने ले जाकर पासनी एयरफील्ड पर अपने F-16 विमानों को छिपा दिया है कि कहीं रेंज में ना जाए। करेंगे चर्चा कि निर्णायक जंग का वक्त क्या आ चुका है, लेकिन सबसे पहले आप इस रिपोर्ट को देखिए। पहलगाम आतंकी हमले के बाद अब भारत का मिशन बदला, आखिरी चरण में है। अब भारत कभी भी पाकिस्तान से हिसाब चुकता कर सकता है। इस बार पाकिस्तान को माफ नहीं बल्कि साफ करने की बारी है, क्योंकि पहलगाम में धर्म पूछकर मारा ही नहीं, धर्म देखकर मरने भी दी। आतंकी हमले के बाद लोग इस तरह की बातें सोशल मीडिया पर कर रहे हैं। पहलगाम हमले का नया वीडियो खून खौलाने वाला है। इस वीडियो में साफ दिख रहा कि कैसे धर्म पूछ कर निहत्थे लोगों को मारा गया। हमले के बाद से हर भारतीय का खून खौल रहा, तो वहीं अब पाकिस्तान दहशत में है। पाकिस्तान डरा हुआ है। जो पाकिस्तान के नेता भारत को गीदड़ भभकी दे रहे थे, वो अब बातचीत की भीख मांग रहे हैं। पाकिस्तान में पूरी तरह से खलबली मची है। पीओके में मौजूद आतंकी कैंप में खलबली है। मुनीर की डरपोक सेना आतंकियों के कैंपों को खाली करवा रही। आतंकी आर्मी की शरण में छिप रहे, क्योंकि अब वो भी जानते हैं कि भारत हिसाब पूरा चुकता करेगा। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ, जो कल तक भारत को न्यूक्लियर पावर का डर दिखा रहे थे, अब उन्हें भी जंग का डर सता रहा। ख्वाजा आसिफ का कहना है, आने वाले कुछ दिन बहुत अहम होंगे। हमें मानसिक रूप से तैयार रहना होगा, क्योंकि युद्ध का खतरा मंडरा रहा। 1, 2, 3 या 4 दिनों में युद्ध की पूरी संभावना है। There is a likelihood that India will attempt an incursion in Pakistan and will engage Pakistan militarily. That is a possibility, a very clear and stark possibility. Cannot be ruled out. We are absolutely ready, at high alert. If there is a violation of our airspace or there's violation on the ground, if we are engaged in any way on the seas, we are prepared to respond, and inshallah we'll give a befitting response to India. I would still believe and very firmly believe that nuke will not be an option, because it will destroy both countries, पाकिस्तानी नेताओं में डर इस कदर छाया है कि जो बिलावल भुट्टो खून की नदियां बहा देने की बात कर रहा था, अब वही बिलावल भुट्टो बातचीत से मसले का हल निकालने की बात कर रहा। बिलावल भुट्टो ने शिमला समझौते को रद्द करने पर शहबाज सरकार को आड़े हाथों लिया। बिलावल भुट्टो ने कहा, शहबाज शरीफ सरकार को शिमला समझौते से बाहर आने में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। भारत अगर सही मायने में आतंकवाद को खत्म करना चाहता है तो बातचीत ही इसका रास्ता है। पाकिस्तान इतना डर गया है कि उसने अपने F-16 लड़ाकू विमानों को ग्वादर में छिपा दिया। एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी वायुसेना ने अपने उन्नत F-16 लड़ाकू विमानों के बेड़े के आधे से अधिक हिस्से को अरब सागर तट पर ग्वादर में स्थित पत्नी एयरफील्ड में शिफ्ट किया है। इसका प्रमुख कारण इन विमानों को भारत की S-400 मिसाइल सिस्टम की रेंज से दूर रखना है। भारत रूस से खरीदे गए S-400 मिसाइल सिस्टम के रडार से उनके F-16 लड़ाकू विमानों को ट्रैक कर सकता है। पाकिस्तान को यह भी डर है कि अगर उसने F-16 लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल भारत के खिलाफ किया तो इससे अमेरिका नाराज हो सकता है। अमेरिका ने इन विमानों को सिर्फ आतंकवाद रोधी मिशनों में इस्तेमाल करने की शर्त पर पाकिस्तान को बेचा है। इस बीच पहलगाम आतंकी हमले में 26 सैलानियों की जान लेने वाले आतंकी की पहचान का दावा किया जा रहा। सूत्रों के मुताबिक हमले के पीछे आतंकी हाशिम मूसा के हाथ होने के सुराग मिले। पाकिस्तान का नागरिक और स्पेशल फोर्सेज का पूर्व पैरा कमांडो है हाशिम मूसा। हाशिम मूसा पाकिस्तान की स्पेशल सर्विस ग्रुप
एसएसडी से विशेष प्रशिक्षण प्राप्त कर लश्कर तैयबा के साथ सक्रिय हो गया था। उसे जम्मू कश्मीर में गैर स्थानीय नागरिकों, भारतीय और विदेशी पर्यटकों और सुरक्षा बलों को टारगेट करने का निर्देश मिला था। साफ है, भारत को गीदड़ भभकी देने वाले पाकिस्तान को अपनी औकात पता है। अब पाकिस्तान को समझ आ गया है कि औकात से बाहर जाने की कोशिश की तो अंजाम भुगतने पड़ेंगे। अब पाकिस्तान को समझ आ गया है, उसका नामो निशान मिटने वाला है। अब पाकिस्तान समझ चुका है कि उसके किए की सजा उससे मिलनी है। हर हिंदुस्तानी को इंतजार है पाकिस्तान से संपूर्ण बदले का। पहलगाम हमले का नया वीडियो खून खौलाने वाला है। इस वीडियो में साफ दिख रहा कि कैसे धर्म में पूछ कर निहत्थे लोगों को मारा गया। हमले के बाद से हर भारतीय का खून खौल रहा, तो वहीं अब पाकिस्तान दहशत में है। पाकिस्तान डरा हुआ है। जो पाकिस्तान के नेता भारत को गीदड़ भभकी दे रहे थे, वो अब बातचीत की भीख मांग रहे हैं। पाकिस्तान में पूरी तरह से खलबली मची है। पीओके में मौजूद आतंकी कैंप में खलबली है। मुनीर की डरपोक सेना आतंकियों के कैंपों को खाली करवा रही। आतंकी आर्मी की शरण में छिप रहे, क्योंकि अब वो भी जानते हैं कि भारत हिसाब पूरा चुकता करेगा। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ, जो कल तक भारत को न्यूक्लियर पावर का डर दिखा रहे थे, अब उन्हें भी जंग का डर सता रहा। ख्वाजा आसिफ का कहना है, आने वाले कुछ दिन बहुत अहम होंगे। हमें मानसिक रूप से तैयार रहना होगा, क्योंकि युद्ध का खतरा मंडरा रहा। 1, 2, 3 या 4 दिनों में युद्ध की पूरी संभावना है। There is a likelihood that India will attempt an incursion in Pakistan and will engage Pakistan militarily. That is a possibility, a very clear and stark possibility. Cannot be ruled out. We are absolutely ready, at high alert. If there is a violation of our airspace or there's violation on the ground, if we are engaged in any way on the seas, we are prepared to respond, and inshallah we'll give a befitting response to India. I would still believe and very firmly believe that nuke will not be an option, because it will destroy both countries, पाकिस्तानी नेताओं में डर इस कदर छाया है कि जो बिलावल भुट्टो खून की नदियां बहा देने की बात कर रहा था, अब वही बिलावल भुट्टो बातचीत से मसले का हल निकालने की बात कर रहा। बिलावल भुट्टो ने शिमला समझौते को रद्द करने पर शहबाज सरकार को आड़े हाथों लिया। बिलावल भुट्टो ने कहा, शहबाज शरीफ सरकार को शिमला समझौते से बाहर आने में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। भारत अगर सही मायने में आतंकवाद को खत्म करना चाहता है तो बातचीत ही इसका रास्ता है। पाकिस्तान इतना डर गया है कि उसने अपने F-16 लड़ाकू विमानों को ग्वादर में छिपा दिया। एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी वायुसेना ने अपने उन्नत F-16 लड़ाकू विमानों के बेड़े के आधे से अधिक हिस्से को अरब सागर तट पर ग्वादर में स्थित पत्नी एयरफील्ड में शिफ्ट किया है। इसका प्रमुख कारण इन विमानों को भारत की S-400 मिसाइल सिस्टम की रेंज से दूर रखना है। भारत रूस से खरीदे गए S-400 मिसाइल सिस्टम के रडार से उनके F-16 लड़ाकू विमानों को ट्रैक कर सकता है। पाकिस्तान को यह भी डर है कि अगर उसने F-16 लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल भारत के खिलाफ किया तो इससे अमेरिका नाराज हो सकता है। अमेरिका ने इन विमानों को सिर्फ आतंकवाद रोधी मिशनों में इस्तेमाल करने की शर्त पर पाकिस्तान को बेचा है। इस बीच पहलगाम आतंकी हमले में 26 सैलानियों की जान लेने वाले आतंकी की पहचान का दावा किया जा रहा। सूत्रों के मुताबिक हमले के पीछे आतंकी हाशिम मूसा के हाथ होने के सुराग मिले। पाकिस्तान का नागरिक और स्पेशल फोर्सेज का पूर्व पैरा कमांडो है हाशिम मूसा। हाशिम मूसा पाकिस्तान की स्पेशल सर्विस ग्रुप एसएसडी से विशेष प्रशिक्षण प्राप्त कर लश्कर तैयबा के साथ सक्रिय हो गया था। उसे जम्मू कश्मीर में गैर स्थानीय नागरिकों, भारतीय और विदेशी पर्यटकों और सुरक्षा बलों को टारगेट करने का निर्देश मिला था। साफ है, भारत को गीदड़ भभकी देने वाले पाकिस्तान को अपनी औकात पता है। अब पाकिस्तान को समझ आ गया है कि औकात से बाहर जाने की कोशिश की तो अंजाम भुगतने पड़ेंगे। अब पाकिस्तान को समझ आ गया है, उसका नामो निशान मिटने वाला है। अब पाकिस्तान समझ चुका है कि उसके किए की सजा उससे मिलनी है। हर हिंदुस्तानी को इंतजार है पाकिस्तान से संपूर्ण बदले का। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत।